Hello everyone, I am Satish Kumar, Assistant Professor, Department of BCA, IIMT College of Management, Greater Noida. Today I am going to explain the topic Theory of Demand. In this, meaning of demand, types of demand, factor affecting demand. Meaning of demand. Demand is an economic concept that relates to a consumer's desire to purchase goods and services and willingness to pay a specific price for them. So, we can understand the meaning of demand. In this concept, the desire, ability and willingness to pay, the three main points to work out a demand. For this purpose, demand is divided in two parts, individual demand and market demand. Individual demand is the demand for a goods or services by a single consumer at a particular cost and at a specific point in time. यानी कि एक इकोनॉमी में जब हम डिमांड की बात करते हैं तो उसमें एक इंडिविजुअली डिमांड को वर्कआउट करते हैं और हर एक इंडिविजुअली डिमांड को जब हम वर्कआउट कर लेंगे तो वो मार्केट डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी। मार्केट डिमांड यानी कि एक इकोनॉमी में केवल एक इंडिविजुअल ही नहीं है जो एक डिमांड करेगा, उसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जो कि डिफरेंट गुड्स की डिमांड करते हैं। तो उन डिफरेंट इंडिविजुअल्स की टोटल डिमांड को ऐड कर लेंगे तो वो मार्केट डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगा। मार्केट डिमांड रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ ए गुड्स और सर्विसेज that all consumers in a market are willing and able to purchase at a given price. Types of demand: price demand, income demand and cross demand. Price demand. Price demand related to the amount a consumer is willing to spend on a product at a given price. If the price of goods rises, the quantity demanded of that goods decreases. If the price of a goods falls, the quantity demanded of that goods increases. It means the price and quantity यानी कि प्राइस अगर किसी गुड्स का इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि हम उसे एक चार्ट में एनालिसिस कर सकते हैं कि यहाँ पे जो प्राइस डिमांड कर्व, जो प्राइस डिमांड है यहाँ पे प्राइस है और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड है। यानी कि अगर किसी गुड्स का प्राइस अगर 80 रुपीज़ है देन द क्वांटिटी डिमांडेड इज 10 एंड देन द प्राइस इज डाउन, यानी प्राइस अभी डाउन होता है तो क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग, यानी 40 है तो यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है एंड द 20 प्राइस इज 20, क्वांटिटी डिमांडेड 30। सो द प्राइस इंक्रीज in decrease in the price, increase in the quantity demanded. It means inverse relationship between the price demand, यानी कि जो डिमांड कर्व है वो इस तरीके से है। यानी कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ द गुड्स। इनकम डिमांड. Income demand refer to the amount of goods and services that consumers are willing and able to purchase at different level of income. The income demand curve reflect the fact that as consumers income increase, they are
able to afford more goods and services। यानी कि इनकम की वजह से जो डिमांड में चेंज आता है उसे हम इनकम डिमांड कहते हैं। इन दिस केस द गुड्स आर डिफाइंड इन टू कैटेगरी, inferior goods and normal goods। normal goods refer to those goods whose demand increase with increase in income। income effect is positive in case of normal goods। there is direct relation between income and demand for normal goods। so now we can understand। यानी कि इनकम के साथ अगर इनकम इंक्रीज होगा तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन है। यानी कि इनकम के साथ में जिस डायरेक्शन में इनकम मूवमेंट करेगा उसी डायरेक्शन में डिमांड भी मूवमेंट करेगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप ये बताता है कि जो डायरेक्शन है इनकम का और डिमांड का वो सेम डायरेक्शन में वर्क करता है। तो इसकी वजह से ये पॉजिटिव इफेक्ट है। यानी कि नॉर्मल गुड्स के केस में जो हमारा डिमांड है इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेटिव है, यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा डिमांड भी नॉर्मल गुड्स का इंक्रीज हो जाएगा। जो कि हम एक चार्ट के थ्रू एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे इनकम है और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड है। और नॉर्मल गुड्स की जब बात करेंगे तो इन दिस केस में जब इनकम बाई है तो डिमांड क्यू है एंड द इनकम इज इंक्रीजिंग फ्रॉम बाई टू y1, देन द डिमांड ऑफ क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम q टू q1। सो इंक्रीज इन द इनकम, increase in the quantity demanded। Now is the inferior goods। inferior goods refer to those goods whose demand decrease with a increase in income। income effect is negative in case of inferior goods। there is an inverse relation between income and demand for inferior goods। यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप मीट अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि इनकम अगर अप होगा तो डिमांड डाउन हो जाएगा, तो ये आपकी इनकम पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। और जो भी इंफीरियर गुड्स हैं वो इनकम के साथ में जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगा द डिमांड ऑफ सच गुड्स इज डिक्रीज, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में डिमांड इफेक्ट आएगा। सो इन दिस चार्ट इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इनकम अगर प्रेजेंट में बाई है तो क्वांटिटी डिमांड इज द क्यू, देन द इंक्रीज इन द इनकम बाई 1 हो रही है। इन दिस केस द क्वांटिटी डिमांड इज द Q1। सो द इंक्रीज इन द इनकम डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांड। इट मीन्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द income and the quantity demanded। now is the cross demand। the cross demand is an economic concept that measures the responsiveness in the quantity demanded of one goods when the price for another goods change। in substitute goods and complementary goods are two types of goods with different effect of price change on the demand of the commodity। substitute goods, the goods which can be used in place of one another to satisfy a specific wants, like
tea and coffee are known as substitute goods. The price of substitute goods directly affect the demand for a given commodity. It means the goods which can be used in place of another goods is called substitute goods. यानी कि जैसे कि यहाँ पे हमें टी एंड कॉफ़ी की बात कर रहे हैं, तो यानी कि इन दोनों गुड्स को हम एक साथ कंज्यूमशन नहीं कर सकते, यानी कि या तो हम टी कंज्यूम करेंगे या कॉफ़ी कंज्यूम करेंगे, तो इनकी जो डिमांड है उनको हम एनालिसिस करते हैं। अगर हम इस सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में बात करें तो इसका जब डिमांड कर्व निकालेंगे तो हमने यहाँ पे प्राइस ऑफ कॉफ़ी लिया है और डिमांड ऑफ टी निकाला है, यानी कि कॉफ़ी के प्राइस में चेंज होने, अप या डाउन होने की वजह से टी की डिमांड में, यानी कि टी की जो डिमांड है उसमें कितना चेंज आता है, तो उसे हम यहाँ पे देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। इफ़ द इंक्रीज, यानी कि प्रेजेंट टाइम पे जो प्राइस है ऑफ कॉफ़ी है उस समय डिमांड ऑफ टी Q0 है। Q ऑफ प्राइस अगर इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कॉफ़ी, द इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द टी, यानी कि इसमें जो डिमांड कर्व है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ डिमांड है, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स ये बताता है कि कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज होने से, कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज होने से लोग कॉफ़ी का कंजम्पशन कम करेंगे एंड सेम टाइम पर लोग जो है टी का डिमांड ज़्यादा हो जाएगा। इन दिस केस इन सब्स्टिट्यूट गुड्स चेंज इन द प्राइस ऑफ द कॉफ़ी इंक्रीज द डिमांड ऑफ टी। नाउ इज द complementary goods. The goods which are used together to satisfy a specific wants like bread and butter are known as complementary goods. The price of a complementary goods are and demand for the given commodity inversely related to each other. यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे गुड्स हैं जिनको हम एक साथ कंज्यूम करते हैं, अगर एक के प्राइस में चेंज आएगा तो वो दूसरे की भी डिमांड को इफ़ेक्ट डालेगा। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्राइस ऑफ ब्रेड, प्राइस ऑफ बटर, डिमांड ऑफ द ब्रेड। सो अगर प्राइस में, बटर के प्राइस में चेंज होने की वजह से ब्रेड की डिमांड में कितना चेंज आएगा। अगर इस समय प्रेजेंट में P0 प्राइस है, यानी कि बटर का प्राइस P0 है, देन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ ब्रेड इज Q एंड द प्राइस इज इंक्रीज फ्रॉम P1 अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है देन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द ब्रेड इज डिक्रीजिंग इज Q1। सो द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द बटर decrease the quantity demand of the bread. So inverse relationship between the price of the complementary goods. Now is the factor affecting of demand. So many factors which are related to the affecting of the demand. One is the price of the related goods, price of the own goods of the quantity. Next is the income of the consumer is also affect the goods demand of the goods. The substitute goods जो अभी हमने डिस्कस किया था, एंड द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगर पॉजिटिव है तो वो डिमांड को इंक्रीज कर देगा, एंड द टेस्ट एंड प्रेफरेंस इज नेगेटिव देन इट विल डिक्रीज इन द डिमांड. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, increase
और डिक्रीज भी कर सकते हैं डिमांड को। गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ पर टैक्स रेट इंक्रीज कर देगा तो उसका प्राइस हाई हो जाएगा एंड देन द डिमांड विल बी डिक्रीज। सो these are the factor which affect the demand. Thank you.